हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका अगस्त्य ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम ज्वालामुखी से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ज्वालामुखी से संबंधित पहला प्रश्न है, निम्न में से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी का प्रत्यक्ष स्रोत है। निम्न में से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी का प्रत्यक्ष स्रोत कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के माध्यम से हमें प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र जिसमें पिघले हुए पदार्थ, गैस, राख आदि बाहर निकलते हैं कहलाता है। देखिए, भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र जिसमें से होकर पिघले हुए पदार्थ, गैस, राख आदि बाहर निकलते हैं, क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब है ज्वालामुखी। ऐसा छिद्र ज्वालामुखी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है? देखिए, पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण ज्वालामुखी और भूकंप दोनों ही घटनाएं होती हैं, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, 1 व 2 दोनों। नेक्स्ट है, पृथ्वी की आकस्मिक गति उत्पन्न होती है, अर्थात किस फोर्स के कारण पृथ्वी की आकस्मिक गति उत्पन्न होती है? तो इसका सही जवाब है एंडोजेनिक फोर्स के कारण, अर्थात अंतरजात बलों के कारण। एंडोजेनिक फोर्स को ही अंतरजात बल कहा जाता है। नेक्स्ट है, अग्निवलय या रिंग ऑफ फायर किसे कहा जाता है? अग्निवलय या रिंग ऑफ फायर किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, परिप्रशांत महासागरीय पेटी को। प्रशांत महासागर के किनारे एक सक्रिय ज्वालामुखी का क्षेत्र होने के कारण इसे अग्निवलय या रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। फिर है, मैग्मा क्या है? ये मैग्मा किसे कहते हैं? तो इसमें से इसका सही जवाब है लावा। लावा को ही मैग्मा कहा जाता है जब तक मैग्मा भूपृष्ठ के अंदर होता है। जब तक ये तरल चट्टानी पदार्थ, जिसे हम लावा या मैग्मा कहते हैं, जब तक ये तरल चट्टानी पदार्थ भूपृष्ठ के अंदर होता है तब ये मैग्मा कहलाता है, और जैसे ही ये पदार्थ धरातल पर आता है तो इसे लावा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपृष्ठ के अंदर मैग्मा कहाँ पाया जाता है? भूपृष्ठ के अंदर मैग्मा कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है दुर्बलता मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी क्रिया किसका परिणाम है? ज्वालामुखी क्रिया किसका परिणाम है? तो इसका सही जवाब है अंतरजात बलों का। अंतरजात बलों के कारण पृथ्वी में आकस्मिक गति उत्पन्न होती है, जिसके कारण ज्वालामुखी क्रिया होती है। फिर है, ऐसे ज्वालामुखी जिनमें निरंतर उद्गार होते रहते हैं कहलाते हैं। ऐसे ज्वालामुखी जिनमें निरंतर उद्गार होते रहते हैं, अर्थात जो हमेशा सक्रिय रहते हैं, ऐसे ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी कहलाते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, सक्रिय ज्वालामुखी। नेक्स्ट है, निम्न में से मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। देखिए, निम्न में से मृत ज्वालामुखी का उदाहरण कौन सा ज्वालामुखी है? तो देखिए, जो एटना ज्वालामुखी है ये सक्रिय ज्वालामुखी है, इसलिए ये मृत ज्वालामुखी नहीं है। एटना सक्रिय ज्वालामुखी है और स्ट्रामबोली भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है, अर्थात जिनमें से निरंतर उद्गार होते रहते हैं। फिर है विसुवियस। विसुवियस एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। सुषुप्त अर्थात जिनमें समय समय पर उद्गार होते रहते हैं। ऐसे ज्वालामुखियों में से निरंतर उद्गार नहीं होते, कुछ समय की शांति के पश्चात पुनः उद्गार होते हैं, तो ऐसे ज्वालामुखी सुषुप्त ज्वालामुखी कहलाते हैं, और विसुवियस इसी प्रकार के ज्वालामुखी का उदाहरण है। अब है माउंट पोपा। तो ये जो माउंट पोपा है ये एक मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है, अर्थात जिसमें एक बार उद्गार होने के बाद कोई उद्गार नहीं होता। ऐसे ज्वालामुखी मृत या शांत ज्वालामुखी कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 4, माउंट पोपा। ये मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है।
नेक्स्ट है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है। देखिए भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है, तो इसका सही जवाब है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। स्ट्राम्बोली एक सक्रिय ज्वालामुखी है और इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। और अगर आपको आज का ये हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है लावा का तरल होना और गैस की तीव्रता में कमी किन ज्वालामुखियों की विशेषता है। देखिए किस प्रकार के ज्वालामुखियों में लावा तरल होता है और गैस की तीव्रता में कमी होती है। तो ये किस प्रकार के ज्वालामुखी की विशेषता है, इसका सही जवाब है शील्ड ज्वालामुखी या ढाल ज्वालामुखी। इस प्रकार के ज्वालामुखियों से तरल लावा बाहर निकलता है और गैस की तीव्रता में कमी होती है, इसलिए ये ज्वालामुखी प्रायः कम विस्फोटक होते हैं। नेक्स्ट है मिश्रित ज्वालामुखी के उदाहरण है। मिश्रित ज्वालामुखी के उदाहरण क्राकाटोवा और विसुवियस दोनों ही ज्वालामुखी मिश्रित ज्वालामुखी के उदाहरण है, इसलिए इसका सही जवाब है ए व दोनों। नेक्स्ट है सर्वाधिक विस्फोटक ज्वालामुखी है। निम्न में से सर्वाधिक विस्फोटक ज्वालामुखी कौन से ज्वालामुखी है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 ज्वालामुखी कुंड, इसे हम काल्डेरा भी कहते हैं। ज्वालामुखी कुंड या काल्डेरा सर्वाधिक विस्फोटक ज्वालामुखी होते हैं। ये इतने विस्फोटक होते हैं कि जब इनमें उद्गार होता है तो ये एक ऊपर ऊंची संरचना बनाने के बजाय खुद ही उसमें धंस जाते हैं और धंसने से जो विध्वंस गर्त बनता है उस विध्वंस गर्त को ही ज्वालामुखी कुंड या काल्डेरा कहा जाता है। नेक्स्ट है लावा के धरातल पर पहुंचकर ठंडा होने से किस प्रकार की आग्नेय सेलों का निर्माण होता है। देखिए लावा के ठंडा होकर जमने के स्थान के आधार पर आग्नेय सेलों को दो भागों में बांटा जाता है। तो जब लावा धरातल पर पहुंचकर ठंडा होता है तो उससे किस प्रकार की आग्नेय सेल बनती है, तो इसका सही जवाब है ज्वालामुखी सेल। जब लावा धरातल पर पहुंचकर ठंडा होता है तो उससे ज्वालामुखी सेल का निर्माण होता है। नेक्स्ट है जब मैग्मा भूगर्भ में ही ठंडा होकर जम जाता है तो किस प्रकार की आग्नेय सेल बनती है। तो जब मैग्मा भूगर्भ में ही ठंडा होकर जम जाता है तो इससे पातालीय सेल का निर्माण होता है। नेक्स्ट है जब ज्वालामुखी उद्गार में लावा की मात्रा कम तथा राख की मात्रा अधिक हो तो कौन सी स्थाकृति का निर्माण होता है। देखिए जब ज्वालामुखी उद्गार में लावा की मात्रा कम तथा राख की मात्रा अधिक होती है तो इससे बनने वाली स्थलाकृति सिंडर शंकु कहलाती है। सिंडर शंकु एक कम ऊंचाई वाला और अवतल ढाल वाला शंकु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेटर क्या है। क्रेटर किसे कहते हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 ज्वालामुखी शंकु पर पाई जाने वाली कीपाकार गर्त। ज्वालामुखी शंकु पर पाई जाने वाली कीपाकार गर्त को क्रेटर कहा जाता है, जिससे होकर लावा, पिघले हुए पदार्थ, राख, गैस आदि बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब ज्वालामुखी नलिका में लावा जम जाए तो वह स्थलाकृति कहलाएगी। अर्थात जब लावा ज्वालामुखी नलिका में ही जम जाता है तो उससे बनने वाली स्थलाकृति क्या कहलाती है, तो इसका सही जवाब है प्लग या डाट। ऐसी स्थलाकृति प्लग या डाट कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीजर है। देखिए गीजर किसे कहते हैं, तो इसका सही जवाब है गर्म जल के स्रोत। गर्म जल के स्रोत को गीजर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओल्ड फेथफुल गीजर कहाँ स्थित है। ओल्ड फेथफुल गीजर कहाँ स्थित है, इसका सही जवाब है यूएसए। यूएसए के येलोस्टोन पार्क में, यूएसए के येलोस्टोन पार्क में ओल्ड फेथफुल गीजर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हजारों धुआरों की घाटी किसे कहते हैं। किसे हजारों धुआरों की घाटी कहा जाता है, तो इसका सही जवाब है
कटमई या कितमाई पर्वत अलास्का। कटमई पर्वत अलास्का में स्थित है और इसे हजारों द्वारों की घाटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्फटारा किसे कहते हैं? सोल्फटारा भी एक धुआरे का ही एक प्रकार है और इसका सही जवाब है कि गंधक युक्त धुआरों को सोल्फटारा कहते हैं। नेक्स्ट है, दक्कन ट्रेप की सेल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है? देखिए, दक्कन ट्रेप की सेल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित हुई है? तो इसका सही जवाब है प्रवाह। बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत दक्कन ट्रेप की सेल समूह का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है? अर्थात स्थल मंडल में क्या क्या शामिल होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, भूपटल व ऊपरी मेंटल को मिलाकर स्थल मंडल कहा जाता है। फिर है, अधिक गहराई में मैग्मा का जमा हुआ विशाल गुंबद नुमा पिंड क्या कहलाता है? अर्थात जब अधिक गहराई में मैग्मा एक विशाल गुंबद नुमा पिंड के रूप में जम जाता है तो उस आकृति को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है बेथोलिथ। फिर है, गुंबद नुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टाने जिनका तल समतल तथा पाइप रूपी वाहक नलिका से जुड़ा होता है क्या कहलाता है? अर्थात ऐसी चट्टाने जो गुंबदनुमा होती है, ऊपर से तो गुंबदनुमा होती है और जिनका तल समतल होता है तथा तल पाइप रूपी वाहक नलिका से जुड़ा हुआ होता है, तो ऐसी आकृति क्या कहलाती है? इसका सही जवाब है लेकोलिथ। ऐसी आकृति लेकोलिथ कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तस्तरी के आकार में जमा हुआ मैग्मा क्या कहलाता है? देखिए, जब मैग्मा तस्तरी के आकार में जमता है तो उस आकृति को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है लेपोलिथ। नेक्स्ट है, जमे हुए मैग्मा की लहरदार आकृति क्या कहलाती है? अर्थात जब मैग्मा लहरदार रूप में चट्टानों में ऊपर अभिनति और अपनति में जमता है तो ऐसी आकृति क्या कहलाती है? इसका सही जवाब है फेकोलिथ। ऐसी आकृति, लहरदार आकृति फेकोलिथ कहलाती है। नेक्स्ट है, क्षैतिज रूप में जमे हुए मैग्मा की चादर नुमा आकृति कहलाती है। अर्थात जब मैग्मा क्षैतिज रूप में एक चादर नुमा आकृति में जमता है तो उसे क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है, देखिए, उसे सिल भी कहा जाता है और शीट भी कहा जाता है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, ए व ब दोनों। मोटाई के आधार पर इसे सिल या शीट कहा जाता है। अगर ये जमाव अधिक मोटे होते हैं, तो उसे सिल कहा जाता है और अगर ये जमाव कम मोटे होते हैं तो उसे शीट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्ध्वाधर रूप में जमकर जब मैग्मा दीवार नुमा संरचना बनाता है तो यह संरचना कहलाती है। अर्थात जब भूगर्भ में मैग्मा एक दीवार के रूप में जमता है तो उसे क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, डाइक। ऐसी संरचना को डाइक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सोजेनिक फोर्स या बहिर्जात बल के कारण होने वाली घटना है। देखिए, एक्सोजेनिक फोर्स या बहिर्जात बलों का परिणाम कौन सी परिघटना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, 2 व 3 दोनों। अर्थात अपर्दन व निक्षेपण बहिर्जात बलों के कारण होता है। ये थी हमारी आज की क्लास। धन्यवाद।